मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो डेरिवेशन अपन करेंगे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क। तो ये एक आर्क है, इसके ऊपर जो है वो चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो हमने इसका एक छोटा पोर्शन कंसीडर किया, ये वाला। इस पोर्शन ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इधर, ठीक है, क्योंकि तुम जब प्लस डेल्टा क्यू रखोगे तो ये इधर से धक्का देगा इसको। अब इधर सेम इसके जस्ट ऊपर, नीचे वाले के जस्ट ऊपर एक और चार्ज रखा हुआ है, इतना ही छोटा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे। तो हर पोर्शन बनाएगा, लेकिन हमने कितने, दो ही कंसीडर करें। तो जो दो कंसीडर करें वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना बनाएंगे, उसके बेसिस पे हम इसको डिराइव कर रहे हैं। तो अब शुरुआत से देखें। कंसीडर सर्कुलर आर्क ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, एंगल थीटा। अब ये सर्कुलर आर्क का एंगल थीटा मतलब क्या, ये आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो इतना एंगल थीटा है। ये आर्क इतना भी हो सकता था, ये आर्क और बड़ा भी हो सकता था यहाँ से यहाँ तक का, तो दिस विल बी द एंगल थीटा। ठीक है, तो ये जो पीला हिस्सा दिया है, दिखाया है ना, ये एंगल थीटा है। तो सर्कुलर आर्क हैविंग एंगल थीटा, ये दिखा देता हूँ येलो से। और उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, तो इसके ऊपर चार्ज है मान लो कि Q। ठीक है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, Q है पूरे के ऊपर। तो ये Q चार्ज लिख दिया मैंने, स्मॉल Q। अब हमको क्या पता है कि एक पोर्शन सिलेक्ट करना है, तो हमने इतना एक पोर्शन सिलेक्ट किया, ये वाला। ये वाला जो पोर्शन है, इसने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इस डायरेक्शन में D। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया उसके दो कंपोनेंट्स होगा, एक कंपोनेंट इधर हो गया, एक कंपोनेंट उधर ऊपर हो गया। तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड ले लेते हैं और एक कंपोनेंट इस साइड ले लेते हैं। तो इसके जो दो कंपोनेंट्स हुए, इसके अंदर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमने कंसिडर किया फाई, तो ये भी फाई हो जाएगा। तो ये जो इधर साइड बनाएगा डी, तो इसका एक हिस्सा इधर, तो दैट इज डी कॉस फाई। ठीक है, और ऊपर साइड जो बनेगा वो हो जाएगा डी साइन फाई। अब हम क्या बोल रहे हैं कि सिमिलर एक और पोर्शन ऊपर होगा जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहा है। अब चूंकि ये एंगल फाई है और ये जितना ऊपर है उतना ही इधर है, तो ये भी फाई है, तो ये भी फाई है। तो ये वाला एंगल भी हमने फाई कंसिडर किया। तो इस डी का एक पार्ट हिस्सा इधर आ गया, दैट इज डी कॉस फाई, नीचे वाले का है ये। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया और दूसरा कंपोनेंट नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, डी साइन फाई। ये किसके कंपोनेंट्स करे मैंने, इस वाले के। ठीक है, इस वाले का एक कंपोनेंट नीचे कर दिया और एक कंपोनेंट इधर ही आ गया, तो ये दोनों कंपोनेंट्स तो जुड़ गए। ठीक है, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, ये और ये तो जुड़ गए, लेकिन ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ऐसे दो ही पोर्शन थोड़ी हैं, एक पोर्शन इधर भी होगा एक इधर भी होगा, तो ऐसे कई सारों के कॉस कंपोनेंट्स जुड़ते जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सारे के सारों का कॉस कंपोनेंट जो जुड़ेगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी कॉस थीटा कॉस फाई के सारे कंपोनेंट जोड़ देना, और जोड़ देने को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस फाई विल गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है, डी निकालना। डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का आर, और ये स्मॉल पोर्शन ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो इसका डिस्टेंस तो इस पॉइंट से आर हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। तो Q इस पे चार्ज, इतने से इससे पे चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। अब इतने से इससे पे चार्ज निकालना रह गया है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ये जरा सा एंगल है, और दिस एंगल इज डी फाई। क्या एंगल बोला मैंने इसको, डी फाई। अब डी फाई पे कितना चार्ज है निकालना। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसको भी अपन ऊपर रखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे है, और फिर कॉस फाई भी रखेंगे। पहले अपन डी क्यू की वैल्यू निकालने क्या है, तो डी क्यू का मतलब होता है इतने पे चार्ज। तो जब अपन ने बोला कि ये पीला एंगल है थीटा, तो उस पर चार्ज है क्यू, तो छोटा एंगल है तो उस पर कितना चार्ज, ऐसा निकालेंगे। तो इफ एंगल इज थीटा, चार्जेस क्यू। तो इफ एंगल इज 1, then charge is q upon theta, and if angle is d phi, small angle d phi, then the charge is q upon theta into d phi। तो ये जो चार्ज है ये किसके ऊपर आया, ये स्मॉल पोर्शन पे आया, तो इसी को हम dq बोलेंगे। ठीक है, तो ये ही dq है, तो इट इज dq।
अब इसको हमने डी क्यू बोल दिया कि इतने हिस्से को इतने हिस्से को, और ये डी क्यू उठा के कहाँ पे रखना पड़ेगा हमको, यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो लग दें डी इज इक्वल टू 1/4πε0, और उसके बाद क्यू बाय थीटा इंटू डी डी फाई, और अपॉन में क्या आया आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसका सिर्फ कॉस कंपोनेंट काम का है, तो इसका कॉस कंपोनेंट, इसका कॉस कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये वाले हिस्से को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो ये डी के अंदर रख देते हैं जो डी आया इसको, ठीक है। तो कैपिटल ई इज इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, तो कैपिटल ई इज इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा है कि फाई है, फाई, डी कॉस फाई, क्योंकि फाई के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना सारी चीज़ें, ये है ना फाई। थीटा तो शुरुआत में एंगल था, तो डी इसके अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पे रखो ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 क्यू बाय थीटा इंटू डी फाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस फाई। अब इसमें से जो जो कॉमन है और कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, तो 1/4πε0 कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बचा क्या तुम्हारा कॉस फाई बचा और डी फाई बचा, क्योंकि फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। अब जरा लिमिट्स देख लें, इसकी लिमिट्स देख लें, तो अब ये येलो वाला काम में आएगा एंगल, ठीक है, ये जो एंगल है ये काम में आएगा। तो यदि ये मिड लाइन है तो येलो का आधा हिस्सा ऊपर है आधा हिस्सा नीचे, और येलो वाला जो पोर्शन है वो थीटा एंगल है, और यदि वो थीटा एंगल है तो इसका आधा नीचे है, इसका मतलब θ/2, और आधा ऊपर है ना θ/2। तो हमारी जो लिमिट्स बनेगी वो θ/2 से θ/2 बनेगी। कैसे बनेगी एक बार इधर समझा देता हूँ, लिमिट्स कैसे बनानी है। तो हमारा आर्क ऐसा था, और आर्क का जो एंगल यहाँ पे बन रहा था शुरुआत में येलो कलर का जो दिखाया गया है वो थीटा है ना कि फाई, और अगर मैं मिड से लूँगा तो ये वाला हिस्सा जो है ये θ/2 होगा, और ऊपर वाला हिस्सा भी θ/2 होगा। लेकिन कौन सा हिस्सा मुझे पॉजिटिव कौन सा निगेटिव लेना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मैंने शुरुआत में कैसा लिया था। तो मैंने क्या किया कि इसको इधर साइड ले लिया, नीचे ले लिया, तो नीचे वाले हिस्से को मैंने पॉजिटिव माना, तो इधर वाला θ/2 आएगा पॉजिटिव, और इधर सब जब नापेंगे नीचे से ऊपर की तरफ तो आएगा निगेटिव, क्योंकि इनिशियली तुमने इसको बेस लाइन मान के नीचे वाले को पॉजिटिव मान लिया। तो नीचे वाला हिस्सा पॉजिटिव, ठीक है, और ऊपर वाला हिस्सा निगेटिव। ये अपने डेरिवेशन पे डिपेंड करता है, निगेटिव पॉजिटिव बेसिकली सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा, लेकिन मैंने क्या जो किया है उसके हिसाब से -φ/2 से लेके +φ/2 तक इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि मेरा नीचे वाला हिस्सा पॉजिटिव ले रहा है और ऊपर वाला हिस्सा मैंने निगेटिव लिया। ये मेरा साइन कन्वेंशन लिया, किसी किताब में कुछ और दिए होंगे तो भी चलेगा, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। लेकिन -φ/2 से +φ/2, ये -φ/2 +φ/2, तो ये आएगा -θ/2 से, क्योंकि हमारा जो लिमिट्स है वो तो थीटाज में लगेंगी ना, ये तो फाई तो वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल नहीं है। थीटा जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का था, तो उसका आधा से लेके उसके इधर तक, ठीक है। यहाँ पे लिमिट्स डाल रहा हूँ मैं, -θ/2 से +θ/2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू थीटा आर स्क्वायर कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, ठीक है। ऊपर लिमिट आ गई θ/2, नीचे आ गई -θ/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4πε0 क्यू थीटा डॉट आर स्क्वायर, साइन फाई की जगह साइन ऑफ θ/2 रखेंगे अपर लिमिट, माइनस लगाएंगे, फिर साइन लिखेंगे और -θ/2 एक और लगा देंगे। अब साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है, ऐड हो जाएंगे दोनों, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन थीटा इंटू आर स्क्वायर और इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ θ/2। आई बात समझ में। अब देखो इस फॉर्मूले को याद रखने जैसा बनाने के लिए मैंने क्या किया कि 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर ऐसा लिखा, और ये जो साइन θ/2 है इसको साइन θ/2 रहने दिया, और ये थीटा नीचे लेके आए, और ये जो 2 है इसको इसके नीचे के और नीचे लिया है, यानी यहाँ लिया है, तो इस θ/2 के 2 को यहाँ लाया जा सकता है। ऐसा देखो तुम, θ/2 इसके भी नीचे है, तो यहाँ का 2 तो ऊपर चला जाता है ना, तो ये 2 साइन θ/2 हो जाएगा ना। अब ऐसा लिखने में फ़ायदा क्या है, इस तरीके से लिखने में फ़ायदा है
कि इसको याद रखना आसान है और किसी भी आर्क पे एप्लीकेबल है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला किसी भी आर्क पे एप्लीकेबल है। तो एप्लीकेबल ऑन एनी आर्क। अब किसी भी आर्क पे एप्लीकेबल है तो उसको मैं केस बना के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे केस 1, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के केस में मान लो उसने बोला कि ये सर्कल है और इसके अंदर जो चार्ज है वो सब दूर नहीं है, वो चार्ज सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये वाली जो लाइन होती है यहाँ से स्टार्ट हुआ और इतने इतने में ही चार्ज यहाँ से यहाँ तक। तो देखा जाए तो सेमी सर्कल बन गया ना। तो सेमी सर्कल में चार्ज है तो उसने पूछा है कि भाई ठीक है बताओ, सेमी सर्कल में चार्ज है तो उसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सब दूर चार्ज है यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फॉर्मूला सब दूर एप्लीकेबल है हमारा वाला। तो उस केस में तुम्हें सिर्फ एंगल ढूंढना है। तो इधर वाला एंगल जो है ये रखना है और इधर वाला एंगल रखना है, ठीक है। ये थीटा बाई टू है। तो बेसिकली अगर बात करी जाए तो यहाँ से यहाँ तक पूरा थीटा है, ठीक है। ये थीटा बाई टू है। अगर मैं बोलूँ कि पूरा थीटा लेना चाहते हो तो और भी अच्छी बात है, पूरा थीटा डायरेक्ट आएगा तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक का थीटा। अब सेमी सर्कल के केस में थीटा कितना होगा, बोलो। सेमी सर्कल के केस में थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा या फिर पाई रेडियंस होगा। यहाँ से यहाँ तक पाई रेडियंस या 180 डिग्री बोलते हैं आधे सर्कल को। तो अब इसको फर्स्ट फार्मूले में रख देना, पुट इन वन में रखो। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 1/4πε0 Q/r² इंटू साइन π/2 अपॉन π/2। ये आई समझ में बात क्या हुआ। थीटा की जगह पाई रखा है मैंने, क्योंकि थीटा की जगह पाई रखना। थीटा की जगह जब पाई रखेंगे तो π/2 हो जाएगा, नीचे π/2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4πε0 Q/r²। साइन 90 1 होता, ये 1 हो गया, 2 ऊपर चला गया तो इंटू 2/π। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा। आई बात समझ में। तो ये सेमी सर्कल के केस में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अब मान लो कि सेमी सर्कल की जगह वो बोलता है कि सर्कल है तो फिर पूरा ही हो गया वो तो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, केस 2 में मान लो कि सर्कल है तो उस केस में क्या होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक सर्कल है। अगर सर्कल होगा तो उस केस में एंगल 360 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल कितना होगा उस केस में, 360 डिग्री। और 360 डिग्री अगर एंगल है तो उसको अपन लिखेंगे 2π। 2π जब लिखोगे तो इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे इस जगह पर जो एंगल होता है उसका आधा हो जाता। जैसे यहाँ पे पाई था तो उसका आधा π/2 लिखा, तो यहाँ पे 2π है तो उसका आधा लिखना पड़ेगा। आधा लिखना पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4πε0 Q/r² इंटू साइन π/π हो जाएगा आधा करके, ठीक है। और साइन 180 हो गया, ये साइन 180 ज़ीरो होता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो सर्कल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता जब सर्कल पूरा हो। अब एक और केस लें, केस 3 में हमने क्या बोला कि हमने पूरा सर्कल नहीं लिया। पूरा सर्कल ना लेते हुए हमने क्या किया, सिर्फ उसका क्वार्टर पार्ट लिया। क्वार्टर है ना 1/4 सर्कल, तो 1/4 सर्कल बोले तो इतना हिस्सा लिया बस यहाँ से आता। अब इतने हिस्से पे ही चार्ज, अब जब इतने हिस्से पे ही चार्ज है तो उस वाले केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, तो हमेशा देखना जैसे प्लस रखा है ना तो यहाँ पे प्लस डेल्टा क्यू रखना। प्लस प्लस को धक्का देगा तो बिल्कुल बीच में से एक लाइन जाएगी जो कि यहाँ ऐसे बना देना, और ये जो लाइन बनेगी इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। ये जो लाइन बनेगी ना ऐसे, इस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका। तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा, ठीक। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पूछेगा कितना है तो बोलना एंगल बता दो। एंगल हो गया तुम्हारा π/2 क्योंकि 90 डिग्री है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा E = 1/4πε0
क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू ऊपर क्या लिखना साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू, ये ऐसे याद रखो इसको, साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू। तो साइन ऑफ थीटा बाई टू अपॉन में थीटा बाई टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे 90 का आधा रखना पड़ेगा तो साइन 45, तो इसको लिखोगे साइन पाई बाय 4, और नीचे भी लिखना पाई बाय 4, 45 डिग्री मत लिखना, पाई बाय 4 लिखना, हमेशा रेडियंस में डालना उसको। तो ये वाला जो पाई बाय 2 था इसका मैंने आधा किया और आधा करके यहाँ लिख दिया और आधा करके नीचे लिख दिया। अब इससे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2। तो नीचे वाला पाए वहीं रहेगा, 4 ऊपर होगा और ये 1/√2 हो जाएगा। अब 1/√2 हो जाएगा तो इस वाले को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो 2 × √2 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर 2√2 अपॉन पाए, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और डायरेक्शन मैंने बता ही दिया उसका। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले को यूज़ करना। अब आप लिख लें इसको, कोई सा भी केस आए 30 डिग्री 60 डिग्री कभी कहीं पे भी लग जाएगा है। चलिए लिखें इसको, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें, नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें, और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। चलिए पॉज दबाएं, लिख लें, नीचे ले रहा हूँ मैं, और नीचे, पॉज दबा दें। तो ये क्लियर हुआ है आपको कि फील्ड कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्या किया था अभी तक। एक बार फिर से देखना चाहें तो डेरिवेशन देख लें उसका। वैसे डेरिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपने लिख लिया हो, जिसको नहीं लिखा हो एक बार पॉज दबा के नोट कर लें इसको। नीचे ले रहा हूँ मैं, जहाँ पे भी नहीं लिखा हो नोट कर लेना। लिमिट्स याद रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। मेन फार्मूला ये है जो याद रखना, साइन थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2। अब यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री पे 90 का एंगल ले लेंगे, तो यहाँ पे 90 क्योंकि थीटा बाई 2 है ना, तो 90 हो जाएगा। और जब 360 लोगे तो यहाँ पे उसका आधा 180 यानी पाई पाई हो जाएगा, और साइन पाई 0 होता है इसलिए यहाँ 0 रख दिया तो 0 आ गया। अब जब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, तो प्लस में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, और माइनस में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चला जाएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें प्लस माइनस दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ये सर्कल, इस सर्कल के मैंने 4 पार्ट्स कर दिए, ये 4 पार्ट्स कर दिए। अब 4 पार्ट जो करे उसके अंदर क्या किया है कि मैंने एक तरफ यहाँ पे सारे पॉजिटिव लगा दिए और इस तरफ सारे निगेटिव लगा दिए। ऐसे कैसे, इस तरफ निगेटिव लगा रखें, इस तरफ पॉजिटिव लगा रखें। मुझे बताओ कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यदि पूरे पे चार्ज क्यू है, इफ चार्ज इज कैपिटल Q on the whole circle of radius R, रेडियस R है। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे एक प्लस डेल्टा Q लेके आना। ये वाला जो माइनस है ना, ये माइनस एक एक करके देखते हैं। ये माइनस जो है ना, इस प्लस को अपनी ओर खींचेगा,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा। तो ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना। मान लो कि मैं इसको पोर्शन नंबर 1 दे दूं, तो ये 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद 2 नंबर वाला देखो, तो जब ये प्लस डेल्टा क्यू है तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचेगा तो ये यहाँ से यूँ खींच गया, यहाँ से यूँ खींच गया, तो इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया 2 नंबर वाले ने उस तरफ बना दिया, क्योंकि प्लस डेल्टा क्यू को उसने खींचा और मिड पे जाता है। जितना इधर होना चाहिए उतना ही इधर होना चाहिए, बीच बिल्कुल बीच में से जाएगा वो। तो इस वाले केस में 2 नंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया। अब ये दोनों जो हैं वो कैंसिल आउट हो गए। 1 नंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस 2 नंबर वाले से कैंसिल आउट हो गया। अब 3 नंबर वाला, मान लो मैं इसको बोल देता हूँ ये 3 नंबर है। 3 नंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, तो यहाँ पे तुमने प्लस डेल्टा क्यू लगाया ना, ये प्लस इस प्लस को धक्का देगा तो इधर बनेगा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन बनाने वाले हैं वो इस साइड बनाने वाले हैं। ये किसका बनाने वाला हूँ मैं, 3 नंबर वाले। और ये जो 1/4 पोर्शन है ये इस प्लस डेल्टा क्यू को ऊपर धक्का देगा। जब ये ऊपर धक्का देगा तो उस केस में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा। और ये किसका बना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बना 4 नंबर वाले का। और 4 नंबर वाले ने 3 नंबर वाले को फिर कैंसिल आउट कर दिया। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। कैंसल ईच अदर। क्लियर हुई बात। तो नीले ने नीले को कैंसिल कर दिया, ये नीले ने नीले को कैंसिल कर दिया, पीले ने पीले को कैंसिल कर दिया। चलिए बना लें इसको, लिख लें फटाफट। पॉज का बटन दबा के लिख लें। दूसरा दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन एक और। फिर से यही सर्कल है, वही 4 हिस्से करें। ठीक है, और जो 4 हिस्से करे उसका आधा हिस्सा थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ मैं उसको, उसका जो आधा हिस्सा है वो कर दिया है मैंने पॉजिटिव, और आधा हिस्सा कर दिया मैंने नेगेटिव। अब बताओ क्या ये कैंसिल आउट हो जाएंगे? अगर नहीं होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या आएगा? सबसे पहले ब्लू वाले हिस्से के लिए निकालें। तो ब्लू वाला हिस्सा जो है हाफ है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्लस डेल्टा क्यू रख लेना, प्लस डेल्टा क्यू। तो प्लस डेल्टा क्यू है तो इस वाले केस में ये वाला इधर साइड धक्का देगा, इधर साइड धक्का देगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नीचे की तरफ। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इट इज़ ड्यू टू पोर्शन 1। ये 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब क्या होगा कि जब तुम प्लस डेल्टा क्यू रखे बैठे हो तो प्लस डेल्टा क्यू को माइनस खींचता अपनी तरफ। तो माइनस खींचता है तो इसको नीचे खींचेगा, नीचे खींचेगा तो दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सेकंड पोर्शन के कारण, वो सेकंड पोर्शन के कारण नीचे ही आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट नहीं हुआ है, वो इसके अंदर ये जुड़ गया। जुड़ गया तो हाफ सर्कल का निकाल के उसका डबल करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r² साइन थीटा/2 रेडियंस। ठीक है, तो ये हाफ सर्कल का निकालते पहले, हाफ सर्कल का पहले निकालेंगे फिर उसका डबल करना का निकालो, फिर क्या करो, डबल करो। ऐसे ही करेंगे ना, हाफ सर्कल का निकालेंगे डबल कर देंगे। तो हाफ सर्कल के लिए, तो हाफ सर्कल के लिए कितना होएगा, तो हाफ सर्कल के लिए अगर अपन बात करें तो उस केस में थीटा जो है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को अपन पाई बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो वैल्यू है वो रख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ सर्कल की आएगी 1/4πε0 Q/r², साइन 180/2 यानी साइन 90, साइन 90 ना पाई में बोलो उसको, साइन π/2, और अपॉन में भी π/2। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 1/4πε0 Q/r²। साइन 91 होता है तो ऊपर 2 आ गया, नीचे पाई आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया ड्यू टू हाफ। अब इसका डबल करना, तो टोटल इज 2 टाइम्स, तो 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट इज़ 2 इंटू 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 1/4πε0 ऐसे ही रहने देता हूँ मैं,
क्यू बाय आर स्क्वायर वैसे ही रख देता हूँ, 2 × 2 हो जाएगा 4/पाई। ये हमारा टोटल आंसर आएगा। देखो पहले भी आया था, हाफ सर्कल के लिए हमने निकाला था, और हाफ सर्कल के लिए 2/पाई यही निकला था, 2/पाई का हमने डबल कर दिया तो 4/पाई आ गया। ठीक, चलिए अब यहाँ से नोट कर लें, पहला वाला क्वेश्चन नोट कर लें, पॉज दबाएं। नीचे वाला नोट करेंगे, पॉज दबाएं। अब कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, क्वेश्चन चार्ज की जगह चार्ज डेंसिटी के टर्म में पूछते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है दिखाता हूँ। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दूंगा मैं, और चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में या लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मान लो उसने ऐसा पूछा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्या पूछा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a semicircular line, semicircular line charge of linear charge density lambda, where r is the radius of the circle, where r is the radius of the circle, where r is the radius of the circle। ये क्वेश्चन पूछा मान लो उसने। ठीक है, अब बेसिकली पूछना क्या चाह रहा है वो ये बोल रहा है कि सेमी सर्कल है, यानी जैसा अभी बनाया ऐसा है सेमी सर्कल, लेकिन इसने क्या किया हुआ है कि जो लाइन चार्ज है उसके फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर अपन इसको यूँ कंसीडर करें तो इसने लाइन चार्ज दे रखी है, और लाइन चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इस पर चार्ज कितना है, तो इसके ऊपर चार्ज जो है वो लैम्डा इंटू एल है, और ये जो लेंथ आ रही है ना यहाँ से यहाँ तक, ये है 2πr की आधी। समझ में आई बात, लेंथ इज 2πr की आधी। क्यों, क्योंकि 2πr सरकमफ्रेंस होता है और इतना इतना आधा सरकमफ्रेंस है, तो मैं इस l की जगह क्या लिख दूंगा, पाई आर, तो q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल की जगह क्या लिख दूंगा मैं, पाई आर। ये मेरा चार्ज बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, हमारा चार्ज बन जाएगा। अब चार्ज बन जाएगा तो हम फॉर्मूले में डाल देंगे, फॉर्मूला हमारा वही याद रखना है तुमको, E इज इक्वल टू 1/4πε0। आगे क्या था, Q बाय आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ θ/2 अपॉन में θ/2। ठीक, तो अब इसको ऐसे लिखें 1/4πε0, Q की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, लेमडा पाई आर, ये Q की जगह लिख दिया, और अपॉन में आर स्क्वायर है, और साइन θ/2 तो 180 डिग्री का थीटा है ना, यहाँ तो 180 डिग्री का है ना पाई रेडियन का, तो π/2 है ना साइन 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और नीचे π/2 होगी। अब इसमें देखें कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से आर कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4πε0, 2 ऊपर चला गया तो हो जाएगा 2 लेमडा अपॉन आर। तो ये छोटा सा फॉर्मूला आ गया 2 लेमडा बाय आर। तो किताबों में ये फार्मूला भी दे रखा, ये फार्मूला भी याद कर सकते हो, ये सेमी सर्कुलर आर्क के लिए लेमडा के टर्म्स में 2 लेमडा बाय आर। ठीक है, और अगर एंगल के टर्म्स में याद रखना है तो ये वाला फार्मूला है ही अपने पास एंगल के टर्म्स में। ठीक है, वैसे ये आसानी से याद हो जाता है एंगल वाला, ये एंगल के टर्म्स में आ गया, और ये जो ब्लू वाला फार्मूला है ये लेमडा के टर्म्स में आ गया। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको आराम से, लेमडा के टर्म्स में पूछ लेते हैं कभी कभी।
आएगा हमेशा। देखो जैसे ये पॉजिटिव है ना, तो अगर पूरा पॉजिटिव है तो उस केस में क्या करेंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इस डायरेक्शन में निकलेगा, क्योंकि तुम प्लस डेल्टा क्यों लगाओगे यहाँ पे, प्लस सबको धक्का देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन आ जाएगा, क्योंकि इधर से भी धक्का मिलना है इसको, इधर से भी मिलना है, और इन सब के कंपोनेंट्स इसी दिशा में ऐड हो रहे थे, तो डायरेक्शन हमेशा ऐसा आएगा। और अगर निगेटिव होता तो डायरेक्शन इधर हो जाता, सारा चार्ज निगेटिव होता। चलिए नोट कर लीजिए इसको, पॉज का बटन दबा के। अब ये जो अपन ने निकाला, ये निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, और निकाला किस साइड, इस साइड। लेकिन मान लो कि आर्क सर्कुलर है और उसकी एक्सिस पे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं इसको। ठीक है, आर्क कैसा है, सर्कुलर है, मान लो कि ऐसा है आर्क, ये सर्कुलर, ठीक है, और इसकी एक्सिस पे यहाँ पे पूछा गया ऐसे, तो ये जैसे एक्सिस यूँ आएगी इसकी, तो इस पॉइंट पे पूछा गया है, तो इस पॉइंट पे कैसे निकलेगा ये अपने को देखना है। ठीक है, तो सर्कुलर आर्क की नहीं, अपन बोलेंगे रिंग की। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द रिंग, तो जो डेरिवेशन अब अपन करने वाले हैं, इट इज़ ड्यू टू द रिंग। ठीक है, अब ये डेरिवेशन भी करते जाना। उसका रीज़न ये है कि कभी हाफ पे पूछ लिया, कुछ पे पूछ लिया, किसी और तरीके से क्वेश्चन आ गया तो तुमको डिराइव करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली फार्मूला याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में, ऑब्जेक्टिव केसेस में फार्मूले डायरेक्ट काम में आते हैं, पर एक बार डेरिवेशन देखने से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद फार्मूला ही याद रखना है, क्योंकि जनरली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। बाई चांस कभी आ गया ऐसा जिसमें फार्मूला नहीं लग रहा, तो हमें डेरिवेशन भी आ गया है, हमने डेरिवेशन करके ही फार्मूला याद किया है, न कि रटते हुए आगे बढ़ते गए फिजिक्स। रटी हुई फिजिक्स भी काम की नहीं है, और पूरा पूरा डेरिवेशन भी वहाँ नहीं हो सकता, इसलिए डेरिवेशन सबका करेंगे, लेकिन फार्मूला लास्ट में रट लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा समय बचे अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक, चलिए देखें, हेडिंग डालें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, चार्ज रिंग। ठीक है, अकेली रिंग तो कुछ करेगी नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। तो हमने क्या बोला कि एक रिंग ले ली, ये रिंग ले ली, ये चार्ज्ड है, और इसकी कोई एक्सिस है, तो ये वाली तो इसका डायमीटर है, और इसकी जो एक्सिस है वो यहाँ से कोई एक्सिस है, इस एक्सिस पे हमने जो है वो क्या किया, एक पॉइंट कंसीडर किया P, और इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो हमने क्या बोला कि ये पूरी की पूरी जो डिस्क है वो कुछ चार्ज से मिलके बनी है, इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ। अब चार्ज लगा हुआ है तो कितना चार्ज है, तो मान लो Q चार्ज है इसके ऊपर, पूरे पे फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसकी खुद की रेडियस क्या है, तो उसकी खुद की रेडियस मान लो कि बोल दी हमने स्मॉल आर। ठीक है, खुद की रेडियस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, स्मॉल आर, ये तो रेडियस हो गई, आर इज़ द रेडियस, और जिस डिस्टेंस पे हमको निकालना है वो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मान ले कि x, ये डिस्टेंस कितना है x। अब क्या किया कि यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, और एक छोटा पोर्शन यहाँ पे कंसीडर किया इतना बड़ा, इस पोर्शन ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। कहाँ पे बनाया, यहाँ पे। अब ये पोर्शन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो किस डायरेक्शन में बनाएगा, तो सीधी बात है इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बना देगा, जिस डायरेक्शन में हाइपोटेन्यूस आ रहा है उसी डायरेक्शन में वो आगे की तरफ बना देगा हमारा। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ, ये ऐसा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसको क्या बोलना, इसको बोलना DE, क्योंकि छोटे से पोर्शन ने बनाया, और मान लो कि इसने एंगल बना लिया यहाँ पे थीटा। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछे कि अगर ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक R, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक x है, तो क्या अपन इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको ला सकते हैं, बोले हाँ ला सकते हैं। कितना आएगा, बोले अंडर रूट ऑफ R² प्लस x², इतना आएगा। ठीक, अब इस छोटे पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पोर्शन, स्मॉल पोर्शन जो छोटा सा पोर्शन ऐसा वाला है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P।
पी पे कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ई इक्वल टू 1/4πε0, उसके ऊपर चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। और चार्ज इतने हिस्से पे कितना कंसीडर किया हमने, स्मॉल चार्ज डी क्यू। स्मॉल चार्ज कितना है, डी क्यू। पूरे पे चार्ज कितना है, क्यू है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, इसके दो कंपोनेंट्स हो गए। एक कंपोनेंट हुआ इसका इस साइड और एक कंपोनेंट हुआ इसका इस साइड। तो एक कंपोनेंट इस साइड और एक इस साइड में ये थीटा है, तो इसका ये कंपोनेंट हो गया डी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो गया डी साइन थीटा। ये क्लियर हुई बात। डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा किसके कंपोनेंट है, डी के। लेकिन ऐसा का ऐसा एक पोर्शन यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो वो भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। यदि वह यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो उसका डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे कुछ होगा, तो उसका जो डी ई बनेगा वो इस तरफ बनेगा और उसका एंगल यहाँ थीटा होगा, यहाँ थीटा होगा, तो उसके भी दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक हो जाएगा डी साइन थीटा और इधर साइड हो जाएगा डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। इसका मतलब डी कॉस थीटा के सारे कंपोनेंट जोड़ रहे हैं, और ये सिर्फ दो पोर्शन से मिलके नहीं बनी, एक इधर भी है एक इधर भी है। तो इस तरीके से हजारों पोर्शन इस तरफ जब डी कॉस थीटा कंपोनेंट फेंकेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरफ आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा से डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। अब जिसमें से डी तुमने निकाल लिया है इसके अंदर रख दो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी की जगह लिखा मैंने 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसका कारण क्या है, रूट से ये रूट है और स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, बच्चा से आगे क्या कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा लिख लिया। लेकिन हमें ये पता है कि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा यदि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉस थीटा इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में बेस इसका ये है, इसी के साथ एंगल है, तो बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो बेस इज एक्स, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इट विल बी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। अब ये वाला जो कॉस थीटा की वैल्यू है इसको उठा के यहाँ रख देना, यहाँ रख देना, तो तुम्हें ई नेट मिल जाएगा। तो ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा है एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर अपन देखें तो ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 आया, डी क्यू आया, एक्स आया, और नीचे देखो ये जो लिखा है ना, ये लिखा, इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 1 है, क्योंकि रूट की पावर हाफ मानी जाती है, इसकी 1 मानी है, तो 1 और हाफ पावर ऐड होकर 3/2 हो जाएगी। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस हाफ इस 3/2, तो पावर कितनी हो गई 3/2। बस अब इंटीग्रेशन करना बचा है, तो जो जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको बाहर निकालना है। तो ये वाला तो कांस्टेंट दिख रहा, बाहर निकाल लो 1/4πε0। मुझे बताओ कि एक्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, डायग्राम देख के बताओ। ये एक्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल, तो हमारा पॉइंट तो फिक्स है ना, पॉइंट फिक्स है, पॉइंट आगे पीछे थोड़ी कर रहे हैं, तो इसी पॉइंट पे निकालना है ना, इसी पॉइंट पे निकालना है, तो एक्स तो कांस्टेंट है ना। यहाँ पे अपन डी ले लेता तो तुमको कांस्टेंट दिखने लगता है, एक्स ले लिया तो वेरिएबल दिखने लग गया। ऐसा नहीं है, ये पॉइंट यहाँ है ना, इसका मतलब ये जो भी ये डिस्टेंस वो कांस्टेंट है, भले वो मैंने एक्स ले लिया हो, तो एक्स इज कांस्टेंट हियर, यहाँ पे पॉइंट आगे पीछे नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स इज कांस्टेंट फॉर पॉइंट पी, पी पॉइंट के लिए कांस्टेंट, वो भी बाहर हो जाएगा, तो एक्स भी बाहर हो गया और नीचे वाला भी कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो बचा क्या फिर, डी क्यू का इंटीग्रेशन बचा ना। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, डी क्यू है ना छोटे छोटे चार्ज इंटीग्रेट कर दो, यानी जोड़ दो। अब देखो छोटे छोटे चार्ज, ये वाला टुकड़ा फिर ये टुकड़ा फिर ये टुकड़ा, ऐसे सारे चार्ज इंटीग्रेट करके जोड़ते जाओगे तो पूरे का ही चार्ज आ जाएगा। और पूरे का चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू कुछ भी मान लो, चार्ज रिंग ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू टोटल।
तो सारे को इंटीग्रेट करोगे तो इसका पूरे का चार्ज आ जाएगा, और डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल क्यू, क्योंकि सारे का चार्ज अपन ने क्यू मान लिया, और सारे का चार्ज क्यू मान लिया, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन डी क्यू आ रहा है, इंटीग्रेशन डी क्यू को हम लिख सकते हैं कि सारा चार्ज इंटीग्रेट करने से होल चार्ज आ जाता है उसका। ठीक, तो इसलिए हम इसकी जगह क्यू लिख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आ रही बात समझ में? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। रिंग के कारण इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता। कहाँ पे? एट ए डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे। तो लिख लें फॉर्मूला भी, पहले डेरिवेशन लिख लें, एक बार समझ लें डेरिवेशन को, फिर लिख लें। यहाँ से नोट करना चालू कर लें। पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें, फिर मैं नीचे ले रहा हूँ। अब ये फॉर्मूले बहुत सारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, याद करते जाएं, फॉर्मूले की कॉपी बनाएं, उसमें लिखते जाएं। ठीक है, अच्छा मान लो कि ये वाला जो चार्ज है माइनस ले लेंगे ना, तो ये सारी की सारी जो है वो इस साइड ना जाती हुई इस साइड हो जाएगी। ठीक, अच्छा अगर मैं इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करता जाऊँ, यहाँ पहुँच जाऊँ, यहाँ पहुँच जाऊँगा तो एक्स ज़ीरो हो जाएगा। एक्स यदि ज़ीरो हो जाएगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ एक्स जी पे ज़ीरो रखने पे यहाँ पे ज़ीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे ज़ीरो आता है। ये अपन पहले भी आर्क के फॉर्म में प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि कोई पूछेगा तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज़ीरो। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, नीचे ले रहा हूँ मैं, नोट कर लें, और नीचे ले रहा हूँ, नोट कर लें यहाँ पे। देखिए रिंग पे नीट में कैसा क्वेश्चन आया है। अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज गिवन ए चार्ज प्लस क्यू। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी इज ई। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी ऑफ द रिंग इज। ठीक है, अब समझने इस क्वेश्चन को। इसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन निकालने का लिए पूछा गया है, देखा जाए तो वो ये बोल रहा है कि ये जो पोर्शन कंसिडर कर रहे हो, ये वाला ए के बी, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो ई आ रहा है। तो पहले तो अपन ये देखें कि ए के बी के कारण कैसा आ रहा है। तो हमें ये पता है कि प्लस में चार्ज है। प्लस में यदि चार्ज है सारे के सारे, तो उस केस में अगर ये प्लस में चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फेंकेगा? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकने की दिशा जो होगी वो ये होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, प्लस डेल्टा क्यू रख देते हैं टेस्ट चार्ज, और उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या हो गया, ए के बी। ए के बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो बोलता है कि ये ई है। तो बचे हुए पोर्शन ए सी डी बी के कारण क्या होगा? तो बचा हुआ पोर्शन कौन है? ये है ए सी डी बी के कारण। तो ए सी डी बी के कारण यहाँ पे देखें कि मैं इसको चार पार्ट्स कर देता हूँ, 1 2 3, और चौथे का तो निकाल ही लिया। तो इस ये वाला और ये वाले को देखो ध्यान से। यहाँ पे यदि तुमने एक प्लस डेल्टा क्यू रखा है तो ये इसको धक्का देगा इधर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यूँ आ जाएगा। और ये जो 3 वाला है ये धक्का देगा इस साइड, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना। आई बात समझ में? तो बचा क्या तुम्हारे पास? सिर्फ एक ही पोर्शन बचा तुम्हारे पास, ये वाला, ये ग्रीन, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि प्लस डेल्टा क्यू है तो सब दूर प्लस ही है, तो प्लस ने प्लस को धक्का दिया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, और इधर वाले प्लस ने धक्का दिया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आ गया। इसका मतलब दोनों ही का कैंसिल आउट हो गया। अब इसका बचा इस प्लस का, तो ये वाले प्लस जब इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेंगे तो इस साइड फेंकेंगे, इस साइड फेंकेंगे, तो हमको ये पता पड़ गया कि जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई बोल रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई होगा, लेकिन होगा इस साइड। तो हम बोलेंगे इस साइड होगा टूवर्ड्स के, यानी ओके की तरफ होगा, और ई ही होगा। तो ई का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलॉन्ग
ओके होगा, ये गलत लगा दिया मैंने, अलोंग ओके होगा, ठीक है, ऊपर वाला है, ऐसी जल्दबाजी अपन वहाँ भी करते हैं। तो ई अलोंग ओके, दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, ओ से लेके की तरफ, ओके। ओके, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक, तुम्हें समझ में आया क्या क्या काय काय का निकाल लिया हमने, रिंग का निकाल लिया एट सेंटर, जो कि क्या आया, ज़ीरो आया। रिंग का निकाल लिया हमने एट द एक्सिस, ठीक, उसके बाद हमने निकाल लिया आर्क का एट इट्स सेंटर। ये तीन फार्मूले जो है वो हमने लगा लिए और यूज़ करना भी सीख लिया, ठीक है। अभी ये रिंग का जो आया है ना ऑन एक्सिस, अभी इस पर और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़े टफ क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आगे इसके क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नोट कर लीजिए इसको।